जय सिया राम। महाराज जी, संगीत आजकल की युवा पीढ़ी है, हर प्रकार के गीतों को गा रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं जो संगीत का जो आधार है, जो मूल है, शास्त्रीय संगीत, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब हम आपको सुनते हैं, आप जैसे तमाम महापुरुषों को जब हम सुनते हैं, तो लगता है कि नहीं, संगीत की समृद्धि उसी प्रकार से बनी हुई है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको क्या संदेश या क्या बताना चाहेंगे कि जो मूल है उसको जानना कितना ज़रूरी है? शास्त्रीय संगीत लोगों ने गलत समझ रखा है। शास्त्रीय संगीत को, शास्त्रीय संगीत मतलब होता है शास्त्रगत। जी, शास्त्रगत। इसलिए उनको शास्त्रीय संगीत से दिक्कत हो रही है कि शास्त्रीय संगीत ज़्यादा आलाप लेना, ये करना, वो करना, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत अलौकिक है। ये बीच की सदियों में शास्त्रीय संगीत को विकृत कर दिया गया है, इसलिए उसके प्रति दिलचस्पी लोगों की घट गई है। स्वामी हरिदास गाते थे, भगवान प्रकट हो जाते थे, क्या बात है। बाके बिहारी प्रकट होते थे। मनुष्य को क्या खुश करना? जिस संगीत से परमात्मा प्रसन्न होता है, उस संगीत से मनुष्य नहीं प्रसन्न हो रहा है तो जरूर उस संगीत में मिलावट है। उसको शुद्ध शास्त्रीय नहीं कहा जा सकता। अगर लोग प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, लोगों का मन को आनंद नहीं पहुंच रहा है, तो मिलावट कर दिया गया है बीच में। इसलिए शास्त्रीय संगीत को शास्त्रीय संगीतज्ञ से सीखें तो ठीक समझ में आएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आज के समय में, आज के दौर में, तो जो म्यूजिक जो हम लगातार लोग सुन रहे हैं, वो तो समझ से परे है। ये म्यूजिक तो रोग बढ़ाने वाला है महाराज। मैं पूरे गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि कोई डीजे को सुने लगातार 1-2 महीना, वो हार्ट का और दिमाग का मरीज हो जाएगा। जी। ये पशुओं जैसी आवाज इसमें से निकलती है, आवाज की भी चोट होती है। इसी लोग पहले माताएं कहती थी, बेटा ज्यादा रियाज मत करो, ज्यादा रियाज मत करो। गुरु लोग भी कहते थे ज्यादा रियाज मत करो, क्योंकि संगीत की भी चोट है। जी, संगीत की चोट है। जो ज्यादा बहुत बड़ा संगीतज्ञ होता है, उसको देखिए उसकी स्मृति खत्म हो जाती है, ये साइंस कहता है। इसलिए संगीतज्ञ को कभी होना जरूरी है, कुछ लिखे, कुछ देर दिमाग को अलग लगाए, कुछ लिखे, थोड़ा जप करे, थोड़ा ध्यान करे, संगीत से थोड़ा अलग हो। क्योंकि 24 घंटे संगीत में डूबने के बाद बाल बाल पकने लगेंगे, वो मुक्त हो जाएगा, शरीर में रह ही नहीं सकता महाराज। हो शरीर उसका क्षीण होने लगेगा, दिन पर दिन शरीर क्षीण होने लगेगा, क्योंकि प्रकृति से पूर्ण रूप से अटैचमेंट उसका हो जाता है। और शरीर का प्रकृति से अटैचमेंट होना, शरीर नहीं संभाल सकती उस रेज को, उस प्रभाव को। बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा मन को और दिमाग को अलग बांट के रखना चाहिए। ये मेरा अनुभव है। जी जी, आपका अनुभव है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम आते हैं फिर अपनी उसी परंपरा पर, भजन की बात हम करते हैं। अपने यहाँ अगर हम पूर्वांचल की बात करें, तो वहाँ पर अष्टजाम अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है। हमने अक्सर देखा है बचपन में और निरंतर देखते सुनते आ रहे हैं। हमारे अष्टजाम भी सुर और ताल में ही। बिल्कुल, वहाँ तो मजीरे की होड़ होती है। मजीरे बजाने वाले ही देख लेते हैं कि अगले का लय पक्का है कि कच्चा। उसमें तो अस्थाई, दुगुन, तिगुन, चौगुन सब हो गया। बिल्कुल, वो तो मैं वाकिफ हूँ भाई। कैसे, किस प्रकार से महाराज जी, एक बार लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अष्टजाम जो हमारे यहाँ गाया जाता है, तो वो किस प्रकार से, जब हम शास्त्रीयता की बात करते हैं, तो वहाँ तो दोनों तरफ 2 टीमें बैठती हैं, और फिर एक तरफ झाल और दूसरी तरफ पक्का राग ताल के साथ। तो अपने यहाँ की जो पद्धति है, क्योंकि अक्सर हम अगर इस साइड आ जाते हैं, दिल्ली या फिर हम वृंदावन की तरफ जब हम चले जाते हैं, तो बड़े सादगी से गायन होता है। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा, हरे राम भी उधर कहेंगे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये हुआ समझ में नहीं आएगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीजें अपने यहाँ ही हैं। दरअसल क्या है ना, अब आप ऐसा है विवादित न बन जाए हमारे। बिल्कुल नहीं। क्या बिहार में भगवती किशोरी, नेपाल, पहले बिहार पूरा नेपाल ही तो था, अब ना लघुआ लोगों ने नेपाल किया। तो पूर्वांचल जो है भाई, कोई कुछ भी करे, पूर्वांचल में फांसी भी सबसे मजबूत पूर्वांचल में ही मिलेगी। जी, फांसी, हाँ,
फांसी मंगाई जाए, पूरे देश को फांसी। वही से रस्सी भी पूर्वांचल में ही सबसे मजबूत है, और श्रद्धा और आस्था और संगीत सब चीज पूर्वांचल में भाई बहुत विकसित है। बहुत मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। दरभंगा घराना ध्रुपद का उत्स है। दरभंगा घराना बिहार में ही तो क्या है, बात। ध्रुपद का उत्स है। बाकी लोग तो वहाँ का छिड़का हुआ प्रसाद पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जहाँ भगवती किशोरी साक्षात उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जो साक्षात सृष्टि और विनाश करने वाली भगवती अवतार ले रही है, जहाँ वहाँ का टक्कर भैया और कोई जगह नहीं ले सकता। कोई ऐसा पद महाराज जी जो आपने अगर दरभंगा की बात करी दी है, तो कोई ऐसा पद या फिर कोई ऐसी बंदिश जो बड़ी क्लिष्ट मानी जाती हो और जिसको आप बड़ी सुगमता से उसको ठाकुर जी को आप सुनाते हो? क्लिष्ट क्या मानी जाती हो? क्लिष्ट तो हम लोगों के लिए नहीं, लेकिन लोगों हाँ, को तो लोगों के लिए मैं वही इसीलिए इसीलिए मैंने कहा आप लोगों के लिए क्या कोई ऐसा। अम्ब अवसर पाए कबहू का, अम्ब अवसर पाए कबहू का, मेरी हूँ सुधि ध्याये बे कछु, करुण कथा चलाए कबहू का, अम्ब अवसर पाए कबहू का। दीन, इसके आगे है दीन सब अंगहीन छीना, मलिन अगे अघाई कबहू का, नाम ले भरे उदर तब दासी दास कहाई कबहू का, अम्ब अम्ब अवसर पाई कबहू का, अम्ब अवसर पाई कबहू का, अम्ब अवसर 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 पाई कबहू का। ये ठाकुर जी को सबसे अंतिम में कनक भवन में जब होता है, तो ये विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसी बाबा लिखे हैं कि अम्ब अवसर पाई कबहू, खे अम्ब हे भगवती, कभी अवसर पाना तो मेरी हूँ सुधि ध्याई भी, हमारी भी सुधि ठाकुर जी को दिलाना, क्यों भी आता है और आपका दर्शन करने आता है। तो इस भाव को तुलसी बाबा ने लिखा, तो सबसे अंतिम में यही सुनाया जाता है। अच्छा, अयोध्या में जब पूरी संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है तो अंत में किशोरी जी का ध्यान करते हुए इसको सुनाया जाता है इसी पद से, और फिर अंतिम में गाया जाता है मोरी छाड़ो न बैया सिया के सैया। अच्छा। गुण और गुण सब जानत हो तुमसो नाथ छुपी नैया, तुमसे कुछ नहीं छुपा है ठाकुर सिया के सैया, लेकिन हमारी बाह पकड़े रहना, हमारी बाह मत छोड़ना, सब गुण अवगुण जानते हो। यह अयोध्या की सारी जनता भगवान को सुनाती है। क्या बात है। तो हम भी चाहेंगे कार्यक्रम का जो समापन हम करें इसी पद से करें। अरे मोरी छाड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छाड़ो न भैया, भव सागर में फंसी जात है, भव सागर में फंसी जात है, अब तो नाथ धरो भैया, मोरी छाड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छाड़ो न भैया। गुण अवगुण सब जानत हो तुम, गुण अवगुण सब जानत हो तुम, तुमसे नाथ छुपी नैया, मोरी छाड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छाड़ो न भैया। क्या बात है। जय जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे ये बात करने के लिए, और संगीत की ये विशेष जानकारी मुझे लगता है कि जन जन को होनी चाहिए। और सबसे अच्छी और ज़रूरी बात कि संगीत ज़रूर सुने जिसमें
शास्त्रीयता भी हो और शालीनता भी हो। ये जरूरी इसलिए है कि पेट की आग को तो आप शांत कर सकते हैं, चाहे वो घर का बना भोजन करें या फिर फास्ट फूड, लेकिन मन की आग को शांत करने के लिए मस्तिष्क का जो भोजन है वो संगीत ही है। और वो भी संगीत, जैसा कि महाराज जी ने खुद कहा, जिसमें मधुरता, जिसमें सुकून हो, सुनने के बाद आपको आनंद मिले, ऐसे संगीत जरूर सुनना चाहिए। और महाराज जी हैं तो आप निरंतर महाराज जी को सुने। और ये सारा जो सामंजस्य है, ये जो उपवन है, वो एक व्यक्ति में अगर आप देखना चाहेंगे तो महाराज जी हैं। आप निरंतर सुनते रहें, फॉलो करते रहें। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।